यो आपने कहाँ से लिया भाई, मैं बिना दहेज की शादी करना चाहूँ? तो समाज की मानसिकता है कि सरकारी नौकरी वाले ही देख रहे हैं। भाई वो सरकारी नौकरी नहीं, वो एक सेटल परिवार को देख रहे हैं। आपने भगत सिंह को पढ़ा लेकिन अडॉप्ट तो नहीं किया। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन स्ट्रगल पढ़ा लेकिन उसके स्ट्रगल को अडॉप्ट तो नहीं किया। क्या था वैसे उस जमाने में पढ़ाई का स्टैंडर्ड जब आपने 8वीं करी 10वीं करी? उस समय हमारा एक होया करता राहुल की जो 80% लिया हुआ नहीं, वो जो इंडिया आदमी मतलब उन्होंने कहा दे भाई यू गांव में मतलब गांव वाह का वाह ही करती इस वाई बंदे की वाई जो कर दे। 80% लेके आए और करता। फिर हमारा मेरा नाना गांव में वीएलडी का क्रेज था। जो वीएलडी में जिसका रैंक है नहीं। वीएलडीए जो अपना पशु हाँ, डॉक्टर विभाग होया में, करा हाँ है पशु डॉक्टर। वेटनरी जो एक वीएसओ है एक वीएलडीओ है। हाँ। तो हमारा नु था कि जो वीएलडी करेगा नहीं वो गुणा टॉपर होगा। तो इस वीएलडी के चक्कर में मेरी 8वीं में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी थी बोर्ड के में कि भाई यू 10वीं करेगा। मेरे एक विजय सर होया कर दे हमारे साइंस के, तो उनका बहुत लगाव था मेरे प्रति। एक मैथ के टीचर होया कर दे, वो है नहीं इस दुनिया में। और मैंने कई बार याद आया कर है जो हमें पुलिस प्लस में धारे दूर पकड़ा नहीं कर दिया ना, तो वो मेरे टीचर थोड़ी सी ड्रिंक कराया कर दी। और मेरी शादी का दिन भी मैं थोड़े से भावुक हुआ था कि वो राजवीर सर होते तो मैं आज उसको सर को महंगी से महंगी दारू पिलाता शादी वाले दिन शादी कब हुई थी आपकी? 2020 में। 20 में? हाँ, शादी से रिलेटेड भी हमने एक आपकी वो सुनी थी, भाई आपने बिना दहेज की शादी करी थी। मेरे बच्चे भी करें तो मेरे स्टूडेंट हैं यूपी बिहार हरियाणा का, जो भी बच्चा है मेरे से जुड़ा है। तो मैंने प्राउड, रेवाड़ी का बच्चा था, उसने स्पेशल मेरे पास वीडियो कॉल करी और फैमिली को दिखाया। यो और यो आपने कहाँ से लिया भाई, मैं बिना दहेज की शादी करना चाहूँ? मतलब मैंने जो आप किताबों में लिखा नहीं, जो मुखर्जी ने करा कर दे ऐसे राइटिंग करा कर दे कि दहेज अधिनियम आया था 1961 में, तो उसका डाटा पढ़ा कर दे कि हज़ारों बेटियां जलाई जाती हैं दहेज में, हज़ारों डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। तो फिर हमारे मन में आया कि यार जो चीज़ आपने खुद तो लिखा, अगर आप उसी चीज़ पर खरे नहीं उतर दे तो मेरे हिसाब से जीवन का कोई चित्य नहीं है। आपने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 पढ़ लिया, भ्रष्टाचार का डाटा देख लिया, भ्रष्टाचार के बारे में सुन भी लिया और देख भी लिया। तो दहेज आदमी की पहली रिश्वत होती है। कोई कहे नहीं दहेज सरकारी नौकरी वाला ही देखें। जैसे आपकी सिस्टर है मेरी सिस्टर है, तो मैं अपनी सिस्टर के लिए वेल सेटल लड़का ही देखूंगा। ऐसा थोड़ा है कि मैं किसी नकारे के साथ शादी कर दूंगा जो कुछ ना खाता हो कमाता हो, मेरी बहन धक्के खाती फिरे हो। तो समाज की मानसिकता है कि सरकारी नौकरी वाले ही देख रहे हैं। भाई वो सरकारी नौकरी नहीं, वो एक सेटल परिवार को देख रहे हैं, सेटल लड़के और को देख रहे यूपी में तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है दहेज का। हैं। हाँ, यूपी हरियाणा वाला में तो फिर भी ठीक है। मामे जो नेट जीआरएफ की तैयारी करा कर दे, तो मेरा एक दोस्त था सौरव राजपूत। हाँ। उन्होंने कहा करता सुनील मेरा जीआरएफ हो गया नहीं, मैं 15 लाख का आदमी हो जाऊंगा। मैं 15 लाख का आदमी कुकर हो जाएगा। बोला मेरा जीआरएफ है क्या नहीं, तो मैंने बोले मतलब आप तो कहा गाड़ी दे दे। उन्होंने कहा कर 2 व्हीलर 4 व्हीलर फोर दे दे। व्हीलर दे दे। हाँ, तो 4 व्हीलर गाड़ी आओगी बोला दहेज में। तो यो आईआईटी दिन बाद पे पीएचडी करने लग रहा है, कंप्लीट हो चुकी उसकी। तो शादी होगी उसकी? ना वो ये और भी महंगा हो गया। ये और भी महंगा गया हो। तो मेरे स्टूडेंट हैं वो सारे जो मेरे से दिल से जुड़े हैं, मैं उनसे भी कहा करूँ दहेज नहीं लेना है, अपनी पहली रिश्वत है और ईमानदारी से जीवन जीना है। जितनी भी अपनी लाइफ हो पूरी डिग्निटी के साथ, रोब से। ऐसे नहीं कि किसी की चमचागिरी करके हम जीवन को जिए, अच्छे बेहतरीन तरीके से रोब से ज़िंदगी जिए। आपने भगत सिंह को पढ़ा लेकिन अडॉप्ट तो नहीं किया। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन स्ट्रगल पढ़ा लेकिन उसके स्ट्रगल को अडॉप्ट तो नहीं किया। तो मतलब अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो उनकी राहों पे चलो। तो आप, हमने खुद लिखा कि दहेज एक गलत प्रथा है और फिर आप दहेज ले रहे हो, गलत नहीं है। आपने खुद लिखा भ्रष्टाचार एक कलंक है, फिर आप उस कलंक में शामिल हो रहे हो। तो वो खुद जो लिखी हुई बातों पर स्टैंड नहीं करते तो वो जीवन में मुझे नहीं लगता कि वो किसी बात एक पर एक मिथक हो रहा है हरियाणा में दहेज ने लेके कि भाई बाप जो देवा अपनी बेटी की सुख सुविधा खातर देवा वो चीज। ना दस इससे कितना लेट करो आप? क्यों सुख सुविधा क्यों? जो लड़का है, जो एक परिवार, एक लड़की दे दी, एक पिता ने सब कुछ दे दिया आपसे, एक 20-25 साल एक पालन पोषण करके एक एज बेस्ट ह्यूमन बींग आपको दिया है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग ढालो और अपना जीवन व्यतीत करो। उस बेटे की सुख सुविधा ये पुराने ज़माने की ज़रूरत होती है। जब आपने डिसीजन लिया यो भाई मैं बिना दहेज की शादी करूंगा, आपने आप तक खुद तक पहला भी कोई एग्जांपल देखा है अपना समाज में कोई आसपास ऐसा? और मेरा सुरेंद्र लाकड़ा सर है मेरे, जो यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू फेस आईएएस, और वो मेरे इंस्पायर थे इस फील्ड में। उसने बिना दहेज की शादी की थी। तो गुरुजियों से ही सीखा था कि जब हम कोचिंग लेते थे कि ऐसे लोग हैं, और जब हम लिख रहे हैं तो कुछ हर एक आदमी का आइडल होता है, हर फील्ड में आइडल होता है। जैसे आप किसी भी फील्ड में जाओ, तो मेरे इस टीचिंग फील्ड में सुरेंद्र लाकड़ा सर हैं, यूपी से हैं।